Okay, we are now taking one example. Suppose you have given a language a की पावर n, b की पावर n and n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो इसके लिए हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ पुश डाउन ऑटोमेटा. ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना बच्चों, पुश डाउन ऑटोमेटा का जो एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस बाई पुश डाउन ऑटोमेटा, ये दो तरीके से होता है. बाई फाइनल स्टेट और दूसरा होता है बाई एम्प्टी स्टोर. स्टोर क्या होता है, स्टैक या पुश डाउन स्टोर. बाई एम्प्टी स्टोर या बाई एम्प्टी स्टैक. अभी दोनों के लिए समझाते हैं. फिलहाल आपको बता रहा हूँ फाइनल स्टेट से. एक्सेप्टेंस ऑफ पुश डाउन, बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा में किससे एक्सेप्टेंस होता था, ओनली फाइनल स्टेट से. यानी कि इनपुट को, स्ट्रिंग को रीड करते करते हम लास्ट में जब इनपुट रीड करते थे तो कहाँ होते थे, सम फाइनल स्टेट में, तो हम कहते थे एक्सेप्टेंस हो रहा है. अगर हम फाइनल स्टेट में नहीं होते थे तो कहते एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है. लेकिन यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हो, दोनों चीज़ें वैलिड हैं. बोथ आर सेम पावरफुल, सेम वैलिड, चाहे बाई फाइनल स्टेट्स दिखाओ चाहे एम्प्टी स्टैक से. तो अभी हम दिखाए हैं वही फाइनाइट ऑटोमेटा वाला बाई फाइनल स्टेट से. सपोज करो यू हैव गिवन है लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि रेगुलर नहीं आप प्रूफ कर चुके हो. ठीक है, तो इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग बनेगी बच्चों, आप भी जानते हो 1 है तो AB डबल A डबल B लाइक दैट. इसमें ये नहीं है कि B के बाद A आएगा, इसमें A और B इक्वल तो हैं, लेकिन स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्टिंग विथ A एंड सारे A फिनिश होने के बाद फिर सारे B होते हैं, और B के फिनिश होने के बाद A नहीं आएगा. तो इसके लिए अगर हमें पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना हो तो ये ट्रांजिशन डायग्राम है, ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है. तो एक एक करके समझो इसको कैसे करते हैं. सबसे पहले क्या होता है, हम इनिशियल में, ये बड़ा सिंपल है, मान लो इस वाले इनपुट के लिए रहा, जैसे इसको चेक करना है, इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बच्चों, तो हमेशा लास्ट में क्या पुट कर दो, नल. तो इसमें बड़ा सिंपल होता है कि जब ये इनपुट लेफ्ट टू राइट रीड करो, ठीक है ना, ए को रीड करो तो उसको पुश कर दो. क्या करो, पुश करो. इसी तरह से अगर सेम टाइप का इनपुट है, ए आ रहा कितने भी, तो क्या करते जाओ, स्टैक में पुश करते जाओ. ठीक है ना, इसी तरीके से और 3 होते 4 कितने भी, यानी जितने भी ए हैं सारे पहले क्या कर दो, पुश कर दो इसमें. फिर ये स्टैक है, स्टैक का सबसे बड़ा रोल है. फिर जैसे ये फिनिश हो जाए, अगर आपको इनपुट क्या मिलता है, बी मिलता है, तो जैसे इनपुट डिफरेंट हो जाए, क्योंकि कंपैरिजन होना है, तो जैसे डिफरेंट इनपुट हो तो एक डिफरेंट इनपुट रीड करने पर स्टैक का टॉप सिंबल रिमूव कर दो. जैसे बी मिला तो स्टैक का टॉप सिंबल एक रिमूव कर दिया. फिर नेक्स्ट मिला आपको बी, ये भी डिफरेंट है ए से, तो इसको रीड किया तो ए. फिर मैंने कहा आपको क्या मिला, नल इनपुट. तो नल इनपुट क्या शो करता है, इनपुट इज फिनिश्ड. इनपुट फिनिश्ड करने का मतलब क्या होता है कि आपका स्टैक अगर खाली हो गया, ध्यान से सुनो, कि एट द टाइम ऑफ आपका इनपुट फिनिश होते ही स्टैक भी आपका क्या है, देखो इसमें कुछ नहीं है, सब फिनिश हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है. क्लियर है, और बी के बाद अब कोई ए भी नहीं है क्योंकि स्टैक खाली है. और हाँ, अगर इसी में सपोज करो बच्चों एम होता, ठीक है, तो इसका मतलब ए बी भी हो सकता था, इक्वल भी हो सकता था, बी ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था. क्लियर है, तो कैसे पता चलता है, बस इसमें केवल इतना ही बता पाता है ये कि इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इस केस में मान लो 3b के लिए होता है. ठीक है, तो 2a तो एक आपका पहले इंसर्ट होता, फिर 2b से क्या होता, पॉप होता. लेकिन अभी तीसरे b पर, ठीक है ना, तीसरे b पर आपका क्या होता है, स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं हो गया. यानी इसका जो कंडीशन बनता है ऐसे बनता है, ट्रांजिशन, मान लो करंट में कोई स्टेट ए थी, इनपुट क्या हो गया, बी हो गया, और स्टैक आपका खाली हो गया. खाली स्टैक क्या शो करता है, जेड. तो इसका मतलब ये होता कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इनपुट आपका अभी फिनिश नहीं हुआ. इनपुट फिनिश होने का क्या सिंबल है, नल, जबकि आपका स्टैक क्या शो कर रहा है, फिनिश शो कर रहा है. तो इसका मतलब ये और भी इक्वल नहीं है. इससे हमें इसका एक बस पता चलता है और कुछ नहीं. तो अब आते हैं
इसका ट्रांजिशन डायग्राम पर, फिर ट्रांजिशन फंक्शन पे। तो नॉर्मली सारे टपल्स फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह होंगे, उसी तरह से डिजाइन होगा बच्चों। इनिशियल स्टेट लिया Q0। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी है कि पहले जितने ए हैं सबको पहले एक ही स्टेट में, यहाँ पर वो नहीं है कि एक स्टेट ज़्यादा यहाँ मैटर नहीं करती है। यहाँ क्या मैटर करता है कि स्टैक आपका खाली है या भरा हुआ है कुछ एलिमेंट्स। तो बस वो देखो। तो अब इसका मतलब समझो, इसमें इनपुट कैसे दिया जाता है बच्चों। ये पहला ट्रांजिशन, इनिशियल स्टेट Q0 को सबसे पहले हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। तो ए इनपुट दोगे, पहले तो सिंगल इनपुट जैसे देते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो ये सिंगल इनपुट। और सिंगल इनपुट शो करने का मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम दोगे आप, सिंगल इनपुट मान लो आपका स्टैक है ये, तो इनिशियली स्टैक में क्या होगा बच्चों, बताया था Z0। ये शो करने के लिए बॉटम में कि इनिशियल स्टैक इज एम्प्टी, या जैसे इनिशियल स्टेट होती है वैसे इनिशियल सिंबल होता है स्टैक का शो करने के लिए कि ये ब्लैंक है। तो अगर आप फर्स्ट इनपुट रीड करोगे, ठीक है, जैसे इनिशियल स्टेट Q0 हो गई, यहाँ भी दोनों तरफ देखो, इनिशियल स्टेट Q0 ए इनपुट रीड किया, तो स्टैक के आपके टॉप पे क्या होगा, यहाँ पर चूंकि Q0 यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर है, ये इनपुट यहाँ पर है, ये इनपुट यहाँ पर है, ये शो कर रहा है Z0 का मतलब हुआ कि अभी आप फर्स्ट ए रीड कर रहे हो। कैसे आइडेंटिफाई किया कि स्टैक के टॉप पे क्या है, Z0 क्या शो करता है, इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। तो ट्रांजिशन में क्या होता है, अभी बताया था आपको, क्या होता है कि दो चीजें मिलती हैं, एक तो या तो स्टेट चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। मेन क्या होता है, स्टैक में पुश होगा या पॉप होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर सेम टाइप का इनपुट है तो पॉप करेंगे, तो चूंकि फर्स्ट ही है तो इसका किसी से डिफरेंट तो मतलब नहीं होता। तो अगर फर्स्ट इनपुट मिलता है तो हमेशा पुश करेंगे, ठीक है। तो पुश करने का मतलब होता है कि स्टैक के जो टॉप पे है Z0, पहले उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं अपने हाथ। सपोज करो अपने हाथ में कोई चीज रखी है टॉप पे, पहले उठा लेते हैं, ठीक है ना। अब जब उसको पिक कर लिया, इसलिए पिक करते हैं कि भाई हमें पता नहीं कि पुश करना है पॉप करना है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होगा स्टैक के टॉप पे होगा। तो इसलिए जो टॉप पे होता है उसको हमने टेम्परेरी यहाँ से उठा के मान लो हमने यहाँ पिक कर लिया है, पता होना चाहिए। अब चूंकि जब पता है कि फर्स्ट एलिमेंट है तो क्या होगा बच्चों, पुश होगा। तो इसीलिए इसको शो कर दिया Z0, यानी जो टॉप पे क्या आ गया ए, और जो ऑलरेडी टॉप पे था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, Z0। और इसको सिक्वेंशियली ऐसे लिख लेते हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट पे होता है टॉप, क्योंकि जो पुश करोगे हमेशा कहाँ करोगे, टॉप पे। तो जो टॉप पे हमने Z लिया था पहले उसको पुश कर दिया, फिर जो नया एलिमेंट है उसको पुश कर दिया, तो ऑटोमेटिक Z कहाँ चला गया, नीचे। टॉप पे क्या आ गया आपका ए, तो नाउ ए इज द टॉप एलिमेंट। क्लियर है। ये जब फर्स्ट टाइम ए को हम इंसर्ट करते हैं या फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इनपुट। अब बात आती है बच्चों फर्स्ट ए, अगर मान लो क्योंकि ए की पावर n है, दूसरा ए भी आ सकता है। तो जब आप समझ रहे हो, जब दूसरा इनपुट ए रीड करोगे, ध्यान दो, जैसे ये पर है स्टेट हम चेंज, यहाँ पर स्टेट मैंने कहा ना, चेंज भी कर दोगे नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट मैटर नहीं करता। यहाँ पर स्टेट अगर Q0 है और इनपुट मान लो दूसरा ए रीड कर रहे हैं, वो तो फर्स्ट ए था, सेकंड ए, तो सेकंड जब ए रीड करोगे तो इसका मतलब कि स्टैक के टॉप पर आपको ए ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपने क्या इनपुट रीड किया है, ए रीड किया है। अब स्टैक के टॉप पे Z नहीं है, यानी जब सेकंड ऑनवर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ दैट इज लास्ट ए तक आप रीड करोगे ए सेम टाइप का इनपुट, तो हमेशा स्टैक के टॉप को क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा। तो उसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, स्टेट Q0, इनपुट आपका ए है और स्टैक के टॉप पर हमेशा ए मिलेगा। उस केस में आपका ट्रांजिशन क्या होगा, मूवमेंट क्या होगी बच्चों, स्टेट तो सेम रखते हैं, ठीक है, स्टेट से मैटर नहीं, सेम टाइप की इनपुट है तो सेम स्टेट। फिर अब चूंकि सेम टाइप का इनपुट है तो इसको भी पुश ही करेंगे, ठीक है। तो जब स्टैक के टॉप पे ए था बच्चों, तो हमने क्या बताया है कि हमें नहीं पता पुश होगा पॉप, तो जो स्टैक के टॉप पे होगा उसको हम क्या कर लेते हैं, अपने हैंड में पिक कर लेते हैं, वो पोजीशन क्या कर देते हैं, टॉप की खाली कर देते हैं। अब ये देखो, ये हुआ कि Q0 स्टेट है, ए इनपुट रीड किया, स्टैक के टॉप पे ए मिला, तो ऑपरेशन क्या कहलाता है, पुश। पुश का मतलब ये जो हमारे हैंड में है तो पहले उसको इंसर्ट करेंगे दोबारा, क्योंकि पुश कर रहे हैं, फिर जो नया इनपुट रीड किया उसको, तो कहाँ चले जाएगा, ऑटोमेटिक टॉप पे। यानी टॉप पे अब क्या आ गया आपका, जो नया इनपुट आपने रीड किया।
सिमिलरली बच्चों अब आप थर्ड ए इनपुट रीड करो, मान लो फोर्थ इनपुट, तो ट्रांजिशन की पोजीशन इसी तरह होगी, स्टेट क्योंकि सेम है, इनपुट का नाम भी सेम है और स्टैक के टॉप पर सेम रहेगा, और नेक्स्ट भी यही रहेगा कि स्टेट भी यही रहेगा, और जो राइट लिखा जाएगा स्टैक पे इसी तरह से होगा। ये टॉप हो गया, ये उसके नीचे का, केवल 2 पोजीशन तक लिखा जाता है, नीचे का नहीं लिखना जरूरी नहीं होता, वो तो स्टैक में ही है। अब आती है बच्चों जब सारे ए फिनिश हो जाएंगे, फिर नंबर आता है बी का, ठीक है। तो बी को जब रीड करेंगे तो मैंने कहा जैसे इनपुट डिफरेंट हो तो फिर क्या करते हैं, पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और उस केस में स्टेट भी चेंज कर देते हैं, इससे कि कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि एक स्टेट हो गई पुश के लिए, अब दूसरी स्टेट पर आते हैं पॉप के लिए। तो जब सारे इनपुट फिनिश हो जाएंगे, ये होता है जब यू रीड ओनली फर्स्ट ए, ये रीड कर ट्रांजिशन है व्हेन यू रीड मोर देन 1 ए। अब बी इनपुट आता है तो स्टेट कौन सी है आपकी, क्यू नॉट ही है, इनपुट आपका क्या हो गया बच्चों, बी, इनपुट क्या हो गया बी। अब देखो बच्चों जब इनपुट बी आ गया तो मैंने क्या बोला था, डिफरेंट इनपुट होते ही पॉप, लेकिन एक चीज बताओ स्टैक के टॉप पर क्या होगा, इट शोज द टॉप ऑफ द स्टैक, तो चूंकि अभी तक क्या इंसर्ट हुआ था, स्टैक के टॉप पर क्या है, ए ही रहेगा। तो यही पहचान है कि जब इनपुट और स्टैक का टॉप डिफर कर जाते हैं, अब डिफर कहोगे जेड नॉट है तो ये डिफर कर रहा, that shows that is not the stack, basically it is the symbolic form to represent the initially stack is empty, yeah, now there is no element। तो जब स्टैक का टॉप और इनपुट दोनों डिफर हो जाए तो हम क्या ऑपरेशन करते हैं, पॉप और स्टेट चेंज। देखिए पहला काम Q0 Q1, यानी Q0 को B देने पर स्टेट चेंज हो गई Q1, ठीक है। दूसरा ये क्या शो कर रहा है, स्टैक का टॉप A, तो मैंने कहा टॉप क्या करते हैं बच्चों, जैसे ऑपरेशन करते हैं यहां से पिक कर लेते हैं अपने हैंड में मान लो, ठीक है। अब चूंकि हमें पता नहीं पुश या पॉप है, तो चूंकि अब क्या है पॉप है, तो पॉप शो करने के लिए बच्चों ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं, यहां पर स्टेट चेंज किया और नल, नल का मतलब इरेज कर दिया जो स्टैक, इसका मतलब हुआ यहां पर जो भी टॉप पे था, जैसे यहां पर देखो टॉप पे था उसके ऊपर लिख दिया गया, पहले टॉप पे ये था तो उसके ऊपर कुछ लिखा गया, और नल का मतलब होता है चीज को इरेज कर दिया, यानी जो टॉप पर था, टॉप पर क्या था, यहाँ पर ये था, उसको हमने क्या कर दिया, चूंकि हटा दिया था तो रिमूव हो गया, उसको हमने अब वापस स्टैक में नहीं डाला, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, इरेज करना, स्टैक का टॉप एलिमेंट इरेज करना, स्टैक का टॉप एलिमेंट ये था उसको हमने इरेज कर दिया, ये स्टैक का टॉप एलिमेंट था, ये इरेज कर दिया। ये था बच्चों जो फर्स्ट बी रीड करोगे, ठीक है। अब फर्स्ट बी की पहचान क्या होती है कि Q0 में थे, अभी स्टेट चेंज हुई है, अब मान लो इस स्टेट में आ गए हो, फर्स्ट बी रीड किए थे, अब दूसरा बी रीड करोगे, तीसरा बी रीड करोगे, जितने भी अब रीड करोगे सारे ऑपरेशन कहां पर होंगे, इस स्टेट में होंगे, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, स्टेट क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई Q1, इनपुट आपका बी रहेगा, और स्टैक के टॉप पर मे भी अभी ए ही हो, ठीक है ना, क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट ए भी थे, ठीक है। तो अब भी स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है मान लो, तो फिर हम क्या करेंगे कि जब इनपुट और स्टैक का टॉप डिफर करते हैं तो क्या करते हैं, पॉप ऑपरेशन। देखो ये हो गया इनपुट, ये हो गया स्टैक का टॉप, ये क्या शो करता है कि टॉप को एरेज कर दिया, जो टॉप पर था उसको हमने क्या कर दिया, एरेज कर दिया या पॉप कर दिया, ठीक है। अब बच्चों अब 2 इनपुट मिले या तीसरा, अगर और तीसरा भी होता तो यही वाला ट्रांजिशन, स्टेट तो Q1 बी अगर स्टैक के टॉप पर होता तो उसको इरेज कर दिया जाता, कब तक करता, ये कैसे पता चलेगा कि Q1 को जब सारे इनपुट फिनिश हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा बच्चों, नल इनपुट। ये क्या शो करता है कि यू हैव रीड ऑल द इनपुट्स, अब बी के बाद तो ये आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आगे ट्रांजिशन ए का तो लिख नहीं सकते हम आगे, इसलिए ए का ट्रांजिशन नहीं होगा, केवल क्या होगा, नल का। तो जैसे ही जब सारे इनपुट आपका खत्म हो जाएंगे, तो चूंकि इसमें क्या है हमारा इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी है बच्चों, तो जब देख लो क्या आ गया इनपुट आपका टॉप पे, जैसे ही नल इनपुट आप रीड करोगे तो स्टैक के टॉप पे क्या आ जाएगा, जेड नॉट। ये देखो ये क्या शो करते हैं, Q1 को जब नल इनपुट रीड किया तो स्टैक पर ऑटोमेटिक क्या आ गया, जेड नॉट, मीन्स अब स्टैक में हमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि स्टैक तो खाली हो चुका है, इसलिए नो चेंज इन स्टैक, ठीक है। और कहां पहुंचा देते हैं सीधे स्टेट को हम लिख देते हैं, दिस इज द फाइनल स्टेट। दिस ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा बाय फाइनल स्टेट, क्लियर है। इसी को बच्चों अगर बाय एम्प्टी स्टैक या एम्प्टी पुश डाउन स्टोर के थ्रू करना होता
तो उसमें क्या करना होता है थोड़ा सा देख लो, बस थोड़ा सा माइनर। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बस हाँ ये है क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि कंस्ट्रक्ट द पुश डाउन ऑटोमेटा बाय नल स्टोर बोलते हैं, या एम्प्टी स्टोर, या एम्प्टी स्टैक, या एम्प्टी पुश डाउन स्टोर, या बाय फाइनल स्टेट। जिससे कहेगा आप उससे बनाओगे, अगर नहीं दिया है तो आप कैसे बनाओ। बस अगर इससे कहता है, देखो क्या इसमें चेंज हो जाएगा, ध्यान दो। इस केस में जो टपल्स हैं बच्चों सारे, उस केस में आप टपल्स फाइनल स्टेट को क्या दिखा दोगे, फाई नल स्टोर में। कि अगर एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर है तो आप क्या दिखाओगे कि देयर इज नो फाइनल स्टेट, दैट इज फाई। क्लियर है? उस केस में ये आपका फाइनल स्टेट नहीं होगा ट्रांजिशन। तो यानी कहां पर आएंगे, ये वाली लाइन और कर देता हूं, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। अगर फाइनल स्टेट के थ्रू नहीं होता तो ट्रांजिशन यही रहेगा बच्चों। अगर फाइनल स्टेट ये होगा बाय फाइनल स्टेट, और बाय अगर एम्प्टी स्टोर, तो अभी फिलहाल कहां थे, Q1। आपका इनपुट तो फिनिश होना ही है, इनपुट फिनिश। जब इनपुट फिनिश होगा तभी रोल आता है बच्चों एम्प्टी स्टैक का और फाइनल स्टेट का। तो स्टैक के टॉप पे क्या था बच्चों, Z0 ही होगा। लेकिन जो फाइनल स्टेट में जाते थे उसकी बजाय हम वहीं रहेंगे, क्योंकि हमें स्टेट से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, स्टैक से। ये शो करने के लिए स्टैक हमारा खाली है कि नहीं, तो यस Z0 क्या शो करता है कि देयर इज नो एलिमेंट, यानी आप ये शो कर दोगे नल। नल का मतलब स्टैक इज एम्प्टी, दैट इज डिफरेंस। ये है बाय नल स्टोर, समझे। देखो ट्रांजिशन इधर का सेम रहेगा, Q1 में पहुंच गए हो, इनपुट फिनिश हो गया है और स्टैक आपका एम्प्टी शो कर रहा है सिंबल। ये सिंबल बताता बॉटम में पहुंच चुका है, तो बॉटम ये जब पहुंच जाता है इसका मतलब उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है। तो बाय फाइनल स्टेट का मतलब तब स्टेट चेंज हो जाएगी, किसी फाइनल स्टेट में पहुंच जाओगे और स्टैक को शो करोगे Z0। लेकिन अगर एम्प्टी स्टोर से, तो इसका मतलब होता है स्टेट कोई सी भी हमें मैटर नहीं करता, हमें किससे मैटर है, यहाँ ये शो करना पड़ेगा कि स्टैक इज एम्प्टी नाउ। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड नल स्टोर या एम्प्टी स्टोर, एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल पुश डाउन ऑटोमेटा बाय एम्प्टी स्टोर।